जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक एरर्स इन माइटोसिस और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स। हम बात करेंगे आज के लेक्चर में अबाउट द डिफरेंट ट्यूमर्स, B9 ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी गोना टॉक अबाउट द मेटास्टेसिस एज वेल इन दिस टॉपिक। देखिए, इससे पहले हमने माइटोसिस के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें पढ़ी हैं, प्लेजेंट बातें, उन चीजों के बारे में हमने पढ़ा है जिनका हमें फायदा है, बेनिफिट्स हैं। इन द लास्ट लेक्चर हमने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की बात की थी कि बॉडी के कौन कौन से प्रोसेसेस में माइटोसिस का इंपॉर्टेंट रोल है, एंड वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ द प्रोसेसेस। आज का हमारा टॉपिक प्राइमरीली बेस करता है बेटा कि अगर माइटोसिस के प्रोसेस में कहीं गलती हो जाए, कहीं कोई एरर आ जाए, तो उसका हमारी बॉडी को नुकसान क्या होता है। देखिए, यहां पे आपको एक बात समझने की जरूरत है कि माइटोसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ सेल्स। डिवीजन ऑफ सेल्स मतलब सेल्स का नंबर बढ़ रहा है। एक सेल है वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो रहा है। नाउ दिस इज माइटोसिस, सिंपल एज दैट। अब आप भी सोच रहे होंगे सर इसमें क्या गलती हो सकती है, सेल हमेशा 1 से 2 ही होगा ना, 2 से 4, 4 से 8 ही होगा, 1 से 3 तो नहीं हो सकता, हमेशा 1 से 2 ही हो सकता है। बट देयर आर सम एरर्स। आइए जरा उनकी बात करते हैं। देखिए, जो सेल्स है ना, अब सेल्स, हर सेल के बारे में तय है कि उसने कितनी बार डिवाइड करना है। यहां पे होती है गलती। हर सेल के बारे में बेटा बॉडी में ये तय होता है कि उसने कितनी नंबर ऑफ डिवीजन्स करनी है। लेट मी गिव यू गाइस एन एग्जांपल। आपने कभी गौर किया कि ये हमारी उंगलियों के दरमियान वाली जो जगह है, ये वाले सेल क्यों नहीं ग्रो करते, और ये डिवाइड करके ये जगह फिल क्यों नहीं करते, राइट? या ये जो हमारी नाक है ये इसी शेप में क्यों है, ये हाथी की सूंड की तरह क्यों नहीं है? यानी हमारे नाक के सेल्स ने हाथी के नाक की तरह बहुत ज्यादा ग्रो क्यों नहीं किया, यहां इतनी ज्यादा माइटोसिस क्यों नहीं हुई, राइट? इसका मतलब ये है कि हर सेल के बारे में ये तय है कि उसने कितनी बार डिवाइड करना है। ईच एंड एवरी सिंगल सेल जो है हमारी बॉडी में, उसके बारे में ये तय है, ये डिटरमिन्ड है कि इसमें इतनी नंबर ऑफ डिवीजन्स होंगी, और ये तय करते हैं मेरा बेटा जीन्स। आपकी बॉडी के सेल्स में पर्टिकुलर खास तरह के जीन्स होते हैं जो ये तय करते हैं कि इस सेल ने कितनी बार डिवाइड करना है। मिसाल के तौर पर अगर हमारी उंगलियों के यहां पर जो सेल्स हैं ना, उनके अंदर कुछ जीन्स ऐसे होते हैं उनके डीएनए में जो उनको बताते हैं कि भाई तुमने अब ग्रो नहीं करना, अब तुमने डिवाइड नहीं करना, या तुमने अब करना है। सो हर सेल के डीएनए के अंदर कुछ जीन होंगे जो सेल को बताएंगे भाईजान आपने इतनी बार डिवाइड करना है और इससे ज्यादा बार डिवाइड नहीं करना। अब समटाइम्स होता क्या है, ये जो जीन्स हैं बेटा इनमें आ जाती है म्यूटेशन। म्यूटेशन होती है चेंज, तब्दीली, इनमें आ जाती है तब्दीली। लेकिन तब्दीली आई और प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। जोक्स अपार्ट, ये वो जीन है बेटा जो सेल के डिवीजन्स को कंट्रोल करते हैं। यानी जीन्स एक्चुअली सेल को बताते हैं कि भाई तुमने इतनी बार डिवाइड करना है और इतनी बार डिवाइड नहीं करना। समटाइम्स इन जीन्स में आ जाती हैं म्यूटेशंस, ये जीन्स हो जाते हैं चेंज, तब्दील, खराब, डिसफंक्शनल। जब ये जीन्स होते हैं ना खराब, तो तब एक काम होता है, तब अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स होना शुरू हो जाती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। फिर सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना शुरू हो जाती है। अब देखिए, जीन तो हो गया खराब, उसमें तो आ गई माइटोसिस। अब सेल को ना कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है तुमने कितनी बार डिवाइड करना है और कितनी बार नहीं करना, तो सेल डिवाइड करता रहेगा। उसको पूछने वाला ही कोई नहीं है, उसको बताने वाला ही कोई नहीं है, उसको गाइड करने वाला ही कोई नहीं है। सो व्हाट विल हैपन, सेल विल कीप ऑन डिवाइडिंग। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, सेल्स की तादाद बेटा बढ़ती रहेगी। ठीक है जी। उसकी वजह से कुछ सेल्स बनेंगे इस अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से, जिनको हम कहते हैं मेरा बेटा एबनॉर्मल सेल्स। यानी ये वो सेल्स हैं जो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये कंट्रोल्ड डिवीजन से नहीं बने, ये तो बने अनकंट्रोल्ड डिवीजन से। यानी डिवीजन रुक नहीं रही और उसकी वजह से जो सेल बनते हैं बेटा, उनको हम कहते हैं जी एबनॉर्मल सेल्स। अब ये जो एबनॉर्मल सेल्स है ना, इनको बेटा हम ट्यूमर्स भी कहते हैं जी, इनको हम ट्यूमर्स भी कहते हैं। लो भाई, अब ये जो ट्यूमर्स हैं ये होते हैं जनाब 2 तरह के। सुनिए जरा कौन कौन से, कितनी तरह के होते हैं जी? 2 तरह के। कुछ ट्यूमर्स हैं जिनको बेटा हम कहते हैं B9 ट्यूमर्स,
और कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। सो दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं जी बॉडी में, जो इन जीन्स की खराबी की वजह से बनते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। अब इन दोनों ट्यूमर्स में फर्क क्या है? एक सेकंड के लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं जी, दोबारा सुन लीजिए जरा। देखिए, हमारी बॉडी के हर सेल को पता है मैंने कितनी बार डिवाइड करना है। इस डिवीजन को एक्चुअली उनके अंदर जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। समटाइम्स ये जीन खराब हो जाते हैं तो उसकी वजह से सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट होती है तो जो सेल्स बनते हैं उनको बेटा कहते हैं हम एबनॉर्मल सेल्स। एबनॉर्मल सेल्स जो है बॉडी में उनको ट्यूमर्स भी कहते हैं। इन ट्यूमर्स की हमारे पास होती हैं दो टाइप्स, बिनाइन ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। इन दोनों में फर्क क्या है आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये दोनों तरह के सेल्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स भी और बिनाइन ट्यूमर्स भी, ये दोनों हैं एबनॉर्मल, बट इनका फर्क जरा समझिए इस इमेज के थ्रू। अब यहां पर जो ये ऑलमोस्ट ब्लू कलर के भाई साहब हैं, अब यहां पर हमने ह्यूमंस हमें नजर आ रहे हैं, बट आपने इनको एक इंस्टेंस के लिए सेल समझना है, ठीक हो गया जी। सो यहां पर जो आपको ब्लू कलर के भाई साहब नजर आ रहे हैं, ये नॉर्मल सेल है हमारी बॉडी के। ऊपर लिखा भी हुआ है दैट ब्लू कलर्ड पोर्शन इज एक्चुअली आर नॉर्मल सेल्स। और जो येलो कलर के सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, आप इनको ऐसे समझिए जैसे ये बिनाइन ट्यूमर्स हैं, और जो आपको डार्क रेड या ऑलमोस्ट पिंक कलर के सेल नजर आ रहे हैं, डार्क रेड कह लीजिए, वो आपके पास मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है। अब इन दोनों ट्यूमर्स के ना बिहेवियर में फर्क होता है, इन दोनों ट्यूमर्स के बिहेवियर में फर्क होता है। जो बिनाइन ट्यूमर है ना, ये नॉर्मल सेल्स को कुछ नहीं कहते, यानी यहां देखिए ये नॉर्मल सेल है, साथ बिनाइन ट्यूमर है। बिनाइन ट्यूमर बेचारा इतना पावरफुल नहीं होता कि वो नॉर्मल सेल को कुछ कह सके। वो नॉर्मल सेल को कुछ कहने की कोशिश भी करेगा ना, नॉर्मल सेल कहेगा गो अवे, गेट द हेल आउट ऑफ हियर, यहां से चले जाओ। सो बात आपको समझानी मैंने ये है यहां पे कि जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं ना, ये बेचारे जहां पे मौजूद होते हैं ना, शराफत के साथ अच्छे बच्चों की तरह वहां पे चुप करके बैठे रहते हैं। मिसाल के तौर पे एक ट्यूमर यहां पे क्रिएट हो गया जी आपके हाथ में, बिनाइन ट्यूमर। ये शरीफ आदमी है, सीधा बंदा है, अच्छा बच्चा है, ये यहां से कहीं इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं जाएगा, यहां पर ही बैठा रहेगा खामोश होकर चुप करके। सो बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं ये ऐसे ट्यूमर्स हैं दैट डोंट मूव इन द बॉडी, ये बॉडी में मूव नहीं करते। दे डोंट चेंज देयर लोकेशन, ये अपनी लोकेशन चेंज नहीं करते, जहां पे होते हैं खामोशी से वहां पे ही बैठे रहते हैं, और नॉर्मल सेल्स को तंग भी नहीं करते, ना ही नॉर्मल सेल इनको तंग करने देते हैं, क्योंकि नॉर्मल सेल इनको कुछ समझते नहीं है। अब आ जाए जरा मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की तरफ। ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ना, ये बेटा बड़े अग्रेसिव होते हैं। ये जहां पे होते हैं ये नॉर्मल सेल्स को कहते हैं तुम लोगों की ऐसी की तैसी, आओ जरा मैं देखो मैं तुम लोगों के साथ करता क्या हूं। ये जहां पे मौजूद होंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ये मेरा बेटा नॉर्मल सेल्स को मार मार के उनका बेड़ा गर्क कर देंगे। अच्छा, ये पता क्या करते हैं, ये यहां पे हाथ में फॉर एग्जांपल पैदा हो गए, यहां से फैलना शुरू हो जाएंगे, फैलना शुरू हो जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे, यहां पे। दे कीप ऑन मूविंग, दे कीप ऑन स्प्रेडिंग, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, हर जगह जाएंगे, वहां जाके ऐसे ही बेचारे नॉर्मल सेल्स के साथ करेंगे, हर जगह मुक्का शुक्का मारेंगे उनको और उनका बेड़ा गर्क कर देंगे। सो व्हाट दीज मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एक्चुअली डू, दे मूव इन द बॉडी, ये बॉडी में करते हैं जी मूव। अच्छा, गो टू अदर टिश्यूज, दूसरे टिश्यूज में चले जाते हैं, एंड कॉज डैमेज, और वहां जाके डैमेज कॉज करते हैं, वहां पे बीमारी फैलाते हैं। खुद तो खराब है ही, यहां पे पैदा हुए, यहां पे फैल जाएंगे, यहां के नॉर्मल सेल्स को डैमेज करेंगे, यहां पे आ जाएंगे, यहां के नॉर्मल सेल्स को डैमेज करेंगे, यहां पे आ जाएंगे, यहां के नॉर्मल सेल्स को डैमेज करेंगे। इसलिए हम इनको कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। अच्छा, इन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को हम कैंसर सेल्स भी कहते हैं, ये इनका दूसरा नाम है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का कैंसर सेल्स है। आखिरी बात आज के लेक्चर की, और वो ये है कि देखिए ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बॉडी में फैलते हैं, फैल के बीमारी फैलाते हैं। एक जगह ट्यूमर कॉज किए, फिर दूसरी जगह चले गए, वहां ट्यूमर कॉज किए, फिर तीसरी जगह चले गए, वहां ट्यूमर कॉज किए। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस है स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज का,
जिसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वहां जाके बीमारी फैला रहे हैं, इसके लिए बेटा हम एक लफ्ज यूज करते हैं एंड दैट वर्ड इज मेटास्टेसिस। यानी द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स इन द बॉडी, इसको हम बोलते हैं जी मेटास्टेसिस। ठीक हो गया जी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।